गुड इवनिंग एवरीबॉडी। तो हम जिस बेहतरीन टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पढ़ रहे हैं उसका नाम है ट्राइंगल। और इस टॉपिक में हम बात कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 7 तक। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 एंड सो ऑन तक पहुंचते पहुंचते हम कल तक कह सकते हैं कि हमारा 6.3 कंप्लीट हो जाएगा। और 6.3 क्यों, 6.4 भी कोशिश करेंगे कल ही कंप्लीट हो जाए, राइट। तो 6.5 हमारी परसों स्टार्ट होगी, जिसमें 17 क्वेश्चन है और ऑन एवरेज 6 क्वेश्चन हो पाते हैं आपको अच्छे से समझाने हो तो मतलब दिस वीक इज सफिशिएंट फॉर अस। इस वीक में हम आपको एक प्रोबेबिलिटी टॉपिक भी शुरू कर देंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी और ट्राइंगल ये दोनों इसी वीक में हमारा टारगेट रहेगा खत्म करने के लिए। और नेक्स्ट वीक में हमारा जो टारगेट रहेगा आपके साथ वो आपका वास्तविक संख्या है, मतलब रियल नंबर्स या नंबर सिस्टम का जो आपका पहला टॉपिक है वो। और उसके साथ जो नेक्स्ट वीक में हमारे पास जो टॉपिक रहेगा वो होगा स्टैटिस्टिक्स, मीन मॉड मीडियंस। तो वो दोनों टॉपिक और ये दोनों टॉपिक मतलब अगले इस हफ्ते और अगले हफ्ते के अंदर 4 टॉपिक आपके डेफिनेटली कवर हो जाएंगे। तो फिर बचेगा क्या हमारे पास, कंस्ट्रक्शन और सर्कल, और फिर हमारा पूरा प्रॉमिस हो जाएगा। इसके बाद हम रिवीजन, प्रैक्टिस, टेस्ट इन सब पे काम करेंगे। तो बेहतरीन वर्ष है आप लोगों के लिए, अपने लिए एक इतिहास लिखने के लिए कि बोर्ड में से 100 नंबर आपके आए। एंड इट इज पॉसिबल बिकॉज इस साल उतना टफ पेपर नहीं आने वाला जितना अमूमन आता है। हालांकि लोग उस टफ पेपर में भी 100 नंबर लेते हैं। हाँ, सारे चैप्टर की रिव्यू कराएंगे ना बेटा। क्रैश कोर्स का मतलब यही है कि इतना जल्दी से हम चीजों को टच करेंगे जितनी जल्दी से हम सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। तो E is a point on the side AD produced of a parallelogram ABCD and BE intersect CD at F. Show that triangle ABE is similar to triangle CFB. जरा क्वेश्चन समझें कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है ABCD। क्या है? एक पैरेललोग्राम है, दैट इज ABCD। ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। अब इसने पढ़ो क्या बोल रहा है, E इज अ पॉइंट ऑन द साइड AD। अगर आपके पास ये A है, A है, B है, C है, D है। E इज द पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस्ड, AD को प्रोड्यूस किया हमने, ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE, मतलब B से E को मिलाना भी है। इसका मतलब है हमने एक लाइन को प्रोड्यूस किया, किसको, AD को। ये हमने AD को प्रोड्यूस कर दिया। कहां तक प्रोड्यूस कर दिया, E तक प्रोड्यूस कर दिया। और फिर इसको उसने बोला क्या, BE, मतलब E से B को मिलाना है। तो जब हमने E से B को मिलाया, जब E से B को हमने मिलाया, तब इसने कहा कि BE इंटरसेक्ट CD, CD को इंटरसेक्ट करती है एट F। तो पॉइंट F पर इसने इसको इंटरसेक्ट किया, ठीक है साहब। शो दैट ABE, जो ABE ट्राइंगल है वो, और ACF, मतलब ACF जो हमारा CB, सॉरी ACF नहीं, CFB, मतलब ये वाला ट्राइंगल। तो माय डियर, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं इस बड़े वाले ट्राइंगल की। इन्हें हमें सिमिलर प्रूव करना है। तो एक बार जरा नाम को ध्यान से देखो तो आपको समझ आएगा कि कोई तो ऐसी चीज होगी जो कॉमन मिलती होगी। क्या कुछ कॉमन मिलता है हमें? एंगल A और C की बात करें तो ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम सेम होते हैं। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला जो एंगल है बेटा,
ये वाला एंगल ए और ये वाला एंगल सी वो इक्वल होगा, ऑपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम्स आर ऑलवेज इक्वल। तो एक एंगल जब इन दोनों को सिमिलर प्रूव करने की बात आएगी तो मैं ए से सी को सिमिलर प्रूव करने से पहले इक्वल बोलने का रीजन पैरेललोग्राम होने के कारण जानता हूं, एंड दैट आई कैन यूज। राइट, नंबर 1। दूसरा पॉइंट, मुझे एक और एंगल चाहिए जिसके बेस पर मैंने दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर बोलना है। सवाल पैदा होता है कि जो एबीई में एंगल ई है, क्या ये एंगल बी के बराबर हो सकता है? आदत तो सिमिलैरिटी में जो चीज प्रूव करनी होती है उसी से हिंट मिल जाता है। हाँ, हो सकता है, क्योंकि ये हमारी जो बीई है वो एडी और बीसी की ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल में ये एंगल इस एंगल के अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की तरह से ट्रीट होगा और बराबर हो जाएगा। बस जहां पर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल को हम इक्वल बोलेंगे, वहीं साथ के साथ हम बोलेंगे कि ये वाला एंगल इसके इक्वल है, तो बाय डबल ए क्राइटेरिया वी कैन प्रूव। हाँ, क्लास बिल्कुल लाइव है, डोंट वरी। एक्स्ट्रा क्लास का प्रॉमिस मैंने आपको पिछली क्लास में किया था, उसी प्रॉमिस को हम फॉलो कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये वाला ट्राइंगल अब इस ट्राइंगल के सिमिलर होने वाला है। आपका क्वेश्चन ही आपकी हेल्प कर रहा है कि ए को सी के बराबर करने की कोशिश करो। आपका क्वेश्चन ही आपकी हेल्प कर रहा है कि बी को ई के बराबर करने की कोशिश करो। तो बी को किसके, ई के बराबर, तो ये ट्रांसवर्सल आपकी हेल्प करेगी। अब हम लिखेंगे और हमारे को समझ आ जाएगा। एंगल बी एंड एंगल एफ ऑल्सो, एंगल बी एंड एफ, यस, इस एंगल को इस एंगल के बराबर भी आप बोलेंगे, क्योंकि हमारे पास ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये इसका ट्रांसवर्सल है, ऐसा भी यूज कर सकते हैं। बहुत बढ़िया दिव्या। तो आइए, हमें तो दो एंगल से ही हमारा पेट भर जाता है, हमारा काम चल जाता है, तो हम ज्यादा फिर मेहनत क्यों करें। तो बेटा हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 8, और क्वेश्चन 8 में कहता है हमें गिवन क्या है, गिवन है ABCD इज अ पैरेललोग्राम, जिसमें हम बोल सकते हैं कि AB इज पैरेलल टू CD है, एंड AD पैरेलल टू BC है। ABCD एक समानांतर चतुर्भुज है। समानांतर शब्द से आपको समझ आ जाना चाहिए कि अपोजिट एंगल्स को इक्वल हम यूज कर सकते हैं। राइट, अब इसमें हमने क्या किया है, कंस्ट्रक्शन है। क्या किया है, जैसा कि बोला है उसने, AD एक्सटेंडेड टू point E, join E to B, which intersect CD at F। राइट, टू प्रूफ हमारे पास था। टू प्रूफ में लिखा था ट्राइंगल ABE सिमिलर टू ट्राइंगल CFB। आइए प्रूफ कर रहे हैं। इन ट्राइंगल इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, angle A is equal to angle C, opposite angles of parallelogram, समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं। हिंदी में
समानांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, के सम्मुख कोण समान होते हैं। ये बात हमें समझ आ गई, राइट? हमने पहले लिख लिया। अब सिंस AD is parallel to AE is parallel to BC, and BE is transversal therefore angle CBF और एंगल AEB is equal to angle CBF, and reason is alternate interior angles, अंतः एकांतर कोण। अब आप बात कर सकते हैं इन ट्राइंगल AEB एंड ट्राइंगल CBF, एंगल A is equal to angle C, just proved। ऊपर हमने अभी या जस्ट प्रूफ नहीं लिखना तो आप यहां पे लिख सकते हैं ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। फिर आप बात कर सकते हैं एंगल AEB मींस एंगल E इज इक्वल टू एंगल B, alternate interior angles। So by double A similarity criterion, triangle ABE is similar to triangle CFB। Hence proved। उतार लीजिए। वेरी गुड, आराम से उतारो बेटा, कोई जल्दी नहीं है। मुझे आपको कोर्स सिखाना है, खत्म करके भगाना नहीं है। आपने कैरियर विल पर पढ़ने का जो डिसीजन लिया है वो इतना बढ़िया डिसीजन रहा आपका लॉकडाउन में। मेरे ख्याल से इतने साल से मैथ्स पढ़ने के बाद आप ये बहुत खुशी के साथ कह पाते होंगे कि आपने सोचा भी नहीं होगा कि आप लोग लॉकडाउन में इतना कुछ सीख पाओगे। हाँ अविनाश, ठीक कह रहे हो। हमने अगर ऊपर प्रूफ कर दिया तो हम जस्ट प्रूफ भी लिख सकते हैं। नोट हो गया सर जी, और को भी लिखने दो। राइट, तो आप मेरी बात से सहमत हैं और खुश भी हैं। देखो, उतना पढ़ना है जितना रिवाइज भी कर सको। पता लगा रोज की 2 क्लास के साथ ऐसा हो रहा है कि आप बहुत सारा पढ़ पा रहे हो और बहुत सारा रिवाइज नहीं कर पा रहे। इसलिए प्रॉमिस करो कि अगर 2 क्लास हो रही हैं तो हम कम से कम 12 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन तो करें, और 10 क्वेश्चन अपने हाथ से जरूर करें।
बहुत कुछ सीखा ये ब्यूटीफुल आपसे, थैंक यू। आइए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में जब हम आते हैं तो इन फिगर 6.39 जो हमें दे रखी है, एबीसी एंड एएमपी आर द टू राइट ट्राइंगल्स। राइट ट्राइंगल मतलब समकोण त्रिभुज दे रखे हैं। राइट एंगल एट बी एंड एम, बी और एम पर राइट एंगल है। प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है ये दो बातें जो हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले हम आपकी फिगर थोड़ी सी और सुंदर बेहतरीन आपके जैसी स्मार्ट बना दें। तो माय डियर ये आपके पास फिगर है और पूछ क्या रहा है जरा देखें। एबीसी ट्राइंगल को सिमिलर करना है एएमपी के। ए बी सी ट्राइंगल को एएमपी के सिमिलर करना है। तो ए तो कॉमन बोल दिया इसने, देखो यहां से पता लगता है कि यार ए तो कॉमन है। तो क्या दोनों ट्राइंगल में ए एंगल हमारे को कॉमन मिलेगा? यस। तो फिर दूसरा एंगल कौन सा हम बराबर देखना चाहें, यहां पर बी को एम के बराबर दिखा पाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा। और ये तो खुद कह रहा है कि 90 डिग्री है। यस, इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। तो एंगल सी ऑटोमेटिकली एंगल पी के बराबर हो जाएगा। चलिए काम शुरू करते हैं, ज्यादा देर नहीं लगाते, क्योंकि हमें अभी इसके बाद एक क्वेश्चन और करने का टाइम आराम से मिलेगा, 2 क्वेश्चन करने का टाइम मिलेगा। तो चल दो देखें कि क्या है क्वेश्चन में हमारे पास। टू प्रूव है हमारे पास ट्राइंगल ABC सिमिलर टू AMP। तो जैसा कि फिगर हमें दे रखी है, कोई कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है नहीं। गिवन हमारे को क्या है, एंगल M इज इक्वल टू एंगल B, और हमारे को इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं। तो चलिए प्रूफ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP, यहां पर जब हम पहुंचते हैं तो हमसे बोलता है ABC में A तो आपको कॉमन मिल जाएगा। तो एंगल A विल बी इक्वल टू एंगल A, जिसे आप बोल सकते हैं उभयनिष्ठ कोण, अर्थात कॉमन एंगल। ठीक है जी। अब आपके पास एंगल B 90 डिग्री है और एंगल M भी 90 डिग्री है। राइट एंगल अर्थात समकोण। सो बाय AA क्राइटेरियन ऑफ सिमिलैरिटी, triangle ABC is similar to triangle AMP hence proved। जब इसका एक पार्ट हमने प्रूव किया, समझ आ रहा होगा बेटा आप लोगों को, बढ़िया। तो दूसरा पार्ट क्या बोलता है, CA अपॉन BC करने के लिए कह रहा है। तो CA अपॉन BC कैसे हो जाएगा और PA अपॉन MP कैसे हो जाएगा? CA अपॉन BC मतलब एक ही ट्राइंगल की दोनों साइड एक दूसरे के ऊपर नीचे, ऐसा कैसे पॉसिबल है? सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास यहां से जो कॉरेस्पॉन्डिंग रिलेशन निकलता है वो क्या होगा। जैसे ये और ये, ऐसे ही ये और ये। इसकी अगर हम बात करें, आई कैन चेंज द कलर जस्ट टू हाईलाइट इट, मीन्स दिस इज
एंड दिस इज, ऐसे समझे जरा इसे। तो हमारे पास ए बी अपॉन ए एम तो समझ आता है, बी सी अपॉन एम पी तो समझ आता है, और ए सी अपॉन ए पी समझ आता है। देखना यह है कि ये क्या बोलता है, ए सी के नीचे बी सी, राइट। तो ये पॉसिबल है, अगर हम इस बी सी को यहां लाना चाहें और इसको यहां ले जाएं तो ये पॉसिबल हो पाएगा। तो यहां से हम बोल सकते हैं ए बी अपॉन ए एम इज इक्वल टू ए पी अपॉन एम पी इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। अब ए सी अपॉन बी सी तो हमने बना दिया, तो ए पी अपॉन एम पी आता है क्या? यस। आप ध्यान से देखिए, इन दो पार्ट में ये चीज वही है जो सी ए का मतलब है। दिस यू कैन राइट इज इक्वल टू व्हाट, सी ए एंड बी सी, एंड दिस इज ए पी, ए पी मतलब पी ए, और दिस इज एम पी एंड स्प्रूट। यहां पर आप क्या जानते हैं, द रेशियो बिटवीन द कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स आर इक्वल, इज इक्वल। The ratio between corresponding side of similar triangle is same. The ratio between corresponding sides of similar triangle is same. समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं में समरूप त्रिभुज की संगत भुजाओं में देयर इज अ मिस प्रिंटिंग सर। बच्चे सेकेंड पार्ट की मिस प्रिंटिंग बोल रहे हो क्या? सी ए अपॉन बी सी, एक सेकेंड लेट मी चेक। वैसे हमारा काम हो गया है यार, इसकी मिस प्रिंटिंग ने दिमाग खराब कर रखा है। वेट बेटा वेट, आई एम चेकिंग। सी ए अपॉन पी ए एंड बी सी अपॉन एम पी। तो बेटे ये एक ही बात है, यहां पे कोई मिसप्रिंटिंग नहीं है, इसकी शिफ्टिंग है। तो हम इसे यहीं पर प्रूव कर चुके हैं, सी ए अपॉन पी ए। तो सी ए अपॉन पी ए करना चाहते हैं तो ये वैल्यू यहां आ जाएगी, तो हम इसको यहां शिफ्ट कर दें और ये यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन एम पी इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी ए। ये प्रूव करना है। सो दिस इज सी ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू बी सी अपॉन एम पी, हेंस प्रूव्ड। बस इतनी सी मिस प्रिंटिंग है, हम दोनों बातें लिख सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके। अब इसको हमें यहां पे इसकी जरूरत नहीं है लिखने की, इसकी इस वाले पार्ट को लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी इन दो साइड्स के रेशियो से ही क्वेश्चन सॉल्व होगा। डन डन डन, वेरी गुड। तो हमारा इसका सेकंड पार्ट भी क्लियर हो गया होगा। आई होप आपको बढ़िया समझ आ रहा होगा। यस, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। तो हमें अब देखना है कि क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है हमें। व्हाट इज इन द 10th क्वेश्चन? नोट कर लो फटाफट। हिंदी हिंदी हिंदी, इसकी हिंदी जो है वो मैं लिख देता हूं। समरूप त्रिभुज की समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाओं के
अनुपात समान होते हैं। समरूप त्रिभुजों के की संगत भुजाओं के अनुपात समान होते हैं। चलो, बोर्ड में जितने भी मार्क्स आएंगे आप लोग दिल्ली मिलने आओगे। क्राइटेरिया की हिंदी में बेटा पहले ही बता चुका हूं कि समरूपता के नियम के अनुसार। चलो फटाफट नोट करो ताकि हम एक क्वेश्चन और कर सकें। डन? ओके। अब 7 बजे तक क्लास है, 10 मिनट में इस क्वेश्चन को करेंगे तो इसमें भी 3 क्वेश्चन है, तो दिस विल बी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, राइट? तो चलो हम इस क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बाकी जो 11 से लेके लास्ट तक क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में, वो कल की फर्स्ट क्लास जो हमारी होगी 5 बजे की, उसमें खत्म करेंगे। और जो नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी 6.4 उसे हम सेकंड क्लास में शुरू करेंगे, मतलब कल भी 2 क्लास होंगी। तो सी डी एंड जी एफ GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF, okay, such that D and H lies on the sides AB and FE of triangle ABC and EFG respectively. If triangle ABC, if triangle ABC is similar to triangle FEG, show that. अगर ट्राइंगल ABC और FEG दोनों सिमिलर हैं तो फिर ये साबित कीजिए। ये तो बहुत बढ़िया कर दिया इन्होंने, 2 ट्राइंगल को सिमिलर बोलकर हमें 3 एंगल्स बराबर बता दिए उसने। जब ये बता दिया तो उसके बाद कितना आसान हो सकता है क्वेश्चन सॉल्व करना। लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द फिगर एग्जैक्टली वी हैव। इस क्वेश्चन में हमारे पास 2 फिगर हैं, जिसमें एक ट्राइंगल है ABC, एक ट्राइंगल हमारे पास है ABC। वेट बेटा, ये ट्राइंगल हमें दे रखा है और ऐसा ही एक ट्राइंगल हमें और दे रखा है, दैट इज दिस। सो दीज आर द 2 ट्राइंगल्स वी हैव। इस 2 ट्राइंगल में एक ट्राइंगल का नाम है हमारे पास ABC और दूसरे ट्राइंगल का नाम है हमारे पास DEF। इन 2 ट्राइंगल के नाम के साथ हमने एंगल ACB और CGF, ACB मतलब ACB अर्थात बात कर रहा है ये इस एंगल की, और बात कर रहा है EFG, EGF सॉरी, EGF नहीं होगा, EFG होगा। इसको मैं आज कोटूंगा इसे। EGF ACB का तो मिलता है D पर। अच्छा यहां पे D पॉइंट है ही नहीं, सॉरी, राइट। इसे हम
इसको हम क्लियर कर देते हैं। तो यहां पर हमारे पास आ जाता है EGF, तो वी कैन यूज EFG। EFG। देखो बेटे, एक एंगल बाइसेक्टर खींचा यहां से, इसने जिस पॉइंट पर मीट किया वो था हमारा D। क्लियर है? ये था हमारा D। और एक एंगल बाइसेक्टर खींचा हमने यहां से, जिसने यहां पर इंटरसेक्ट किया, एंड दैट इज द पॉइंट EG such that D and H lies on AB and FE. This is the point H. Now the basically the information is this, ये खींचा क्या है इसने? एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर का मतलब होता है कि ये दोनों पोर्शन इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये है। क्लियर है? अब जरा क्वेश्चन को समझते हैं। हमें सबसे पहले बोला कि ट्राइंगल ABC और FEG गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC जो है वो सिमिलर टू ट्राइंगल FEG दे रखा है। तो A एंगल F के बराबर है, यानी कि दिस एंगल इज इक्वल टू दिस। ओके, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, ये भी गिवन है। और दे रखा है एंगल C इज इक्वल टू एंगल G। ये सिमिलर होने की वजह से ऐसा होगा। अब शो करना है कि CD अपॉन AC, ये एंगल बाइसेक्टर भी हो गया। CD अपॉन AC टू प्रूव कब से बंद है? देखो बेटा, हो सकता है आवाज चली गई हो बीच में। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस प्रॉब्लम। हम जब दो ट्राइंगल्स को सिमिलर बोल रहे हैं तो उनके एंगल A F के बराबर है, B E के बराबर है, C G के बराबर है, साथ के साथ AB अपॉन FE BC अपॉन EG और AC अपॉन FG भी बराबर रेशो में होगा। हमारे पास हमें देखना क्या है कि इस फिगर के अंदर कौन सी चीज हमें रिलेशन में लेनी है। इनको ध्यान से देखो, जब आपको प्रूव करना है। CD मतलब एक ये साइड है, राइट जी, एक इस साइड की बात कर रहे हैं CD, और AC मतलब ये वाली साइड है, ठीक है, और GH इसका मतलब है ये वाली साइड है, और FG इसका मतलब ये वाली साइड है। यानी कि जब रिलेशन ही इन दोनों साइड्स का बनाना है, इसका 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 इसका, तो इसका मतलब है हमें प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है। तो आइए समझते हैं, प्रूफ करें इसे। कैसे प्रूफ होगा?
सिंस एंगल C इज इक्वल टू एंगल G, राइट, जैसा कि गिवन है, ऊपर ही हमने लिख दिया। तो हाफ ऑफ एंगल C इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल G होगा, राइट। और हाफ ऑफ एंगल C का मतलब, क्योंकि जो CD है वो एंगल बाइसेक्टर है और GH है वो भी एंगल बाइसेक्टर है, राइट। तो हम कह सकते हैं हाफ ऑफ C का मतलब है DCA, एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF, राइट। देयरफॉर ये बात समझ आ गई, क्लियर है, क्योंकि CD एंड GH आर दी एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बाइसेक्टर्स ये गिवन है ऑफ एंगल C एंड एंगल G रेस्पेक्टिवली, ये दिया हुआ है हमें, क्लियर है। तो ये हमारे पास दोनों बराबर आ गए। अब इन ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH आप बोल सकते हैं कि एंगल DCA इज इक्वल टू एंगल HGF, जस्ट प्रूव्ड। और एंगल A इज इक्वल टू एंगल F गिवन। अब माय डियर, जब आपको ये दो एंगल हो गए, सो बाय डबल A सिमिलैरिटी क्राइटेरियन, ट्राइंगल ACD is similar to triangle FGH। अब इसके आगे, इससे आगे मैं यहां लिख रहा हूं ताकि आपको नेक्स्ट पेज पे दिक्कत ना हो। तो जब ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गए तो AC अपॉन FG होगा, AC अपॉन FG होगा, और CD अपॉन GH होगा, और AD अपॉन AD की तो यहां जरूरत है ही नहीं कहीं, तो इस पार्ट को हम यूज नहीं करते। अब आपको प्रूव करना था क्या, AC नीचे आना चाहिए, तो ले आओ नीचे। इसको अगर इसके नीचे लाओगे तो GH वहां जाएगा, तो जब इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा, GH अपॉन FG इज इक्वल टू, राइट, CD अपॉन AC। सो माय डियर, योर फर्स्ट पार्ट विल बी प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। तो फर्स्ट पार्ट जब आपका प्रूव हो जाएगा तो अब सवाल पैदा होता है कि सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है। सेकंड पार्ट में आपने क्या प्रूव करना है, तो सेकंड पार्ट में प्रूव करने का मतलब है सेकंड कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ट्राइंगल DCB सिमिलर प्रूव करना है HGE के। ध्यान से देखो, मैं इसी में फोकस करवा रहा हूं एंड यू विल बी वेरी कंफर्टेबल टू डू द सेम थिंग। क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन भी आपको अभी समझ आ जाएगा। DCB को ध्यान से देखो, DCB मतलब ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को किसके सिमिलर करने के लिए बोल रहा है, HGE के, मतलब HGE के। अब जरा ध्यान से देखो, जो चीज प्रूव करनी है वही आपको खुद बोलने लग जाएगी कि आपके पास क्या था। देखो, आप देख रहे हो कि B एंगल E एंगल के बराबर प्रूव हो रहा होगा, तभी सिमिलर है। और ये तो फैक्ट है कि ये वाला एंगल हमें इस वाले एंगल के पहले से ही बराबर दे रखा है। ये देखो, दे रखा है ना B और E के, मतलब एक एंगल तो आपको यहां मिल जाएगा। दूसरी बात आती है कि आपको इस एंगल के बारे में कोई खास नॉलेज नहीं है, राइट, लेकिन ये तो पता है ना कि ये वाला हाफ जो है और ये वाला जो हाफ है वो बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमें पता रखा है कि एंगल C और G बराबर है, C और G बराबर है, तो इनके हाफ भी बराबर होंगे, ये पोर्शन भी बराबर होंगे। तो इस ट्राइंगल के अंदर आप इन दो एंगल के बेस पर ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव कर पाओगे। यस, आई होप आपको समझ आ रहा है। थर्ड पार्ट इज ऑल्सो प्रूव्ड, यस। तो सेकेंड पार्ट भी आप खुद प्रूव करेंगे, बेस मैंने आपको बता दिया। थर्ड पार्ट देख लेते हैं, DCA और HGF। तो जब आप DCA पर आते हैं तो DCA ये तो मैं ऑलरेडी प्रूव कर चुका हूं, और HGF यानी कि जब मैंने इन दोनों ट्राइंगल को
सिमिलर प्रूव किया था उस समय इस फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते समय मेरा ऑलरेडी ये वाला पार्ट सबसे पहले ही ऑलरेडी प्रूव हो गया था, तो ये मैंने यहां प्रूव कर रखा है और इसी की हेल्प से मैंने ये वाला जो फर्स्ट पार्ट है ये प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट कैसे होगा फिर दोबारा समझ लो। इसी दो ट्राइंगल के सिमिलर दिए होने पर ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है इस एंगल के बराबर ऑलरेडी गिवन है, मतलब वन एंगल आपको सिमिलर के लिए मिला हुआ है। दूसरा आपको पता है कि ये पूरा का पूरा एंगल, ये पूरा एंगल इस एंगल के बराबर है और इसमें जब आप इस एंगल का हाफ करेंगे, जब आप इसके हाफ में आएंगे तो ये वाला जो सेक्शन होगा और ऐसे ही ये वाला जो सेक्शन होगा वो दोनों पार्ट्स का हाफ हाफ इक्वल का हाफ इक्वली होता है। तो आप डबल ए क्राइटेरियन से दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बोल देंगे। आई होप क्वेश्चन नंबर 10 तक यू एंजॉयड अ लॉट। 11 से लेकर 16 तक कल एंजॉय करेंगे 5 से लेकर 6 बजे की क्लास में, और 6.4 में क्या हो सकता है ये मिलेंगे हम कल की ही सेकंड क्लास में। आई होप यू एंजॉय द क्लास। सी यू। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते रहें अपने फेवरेट टीचर दिलीप सर से। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू। समझ आ रहा तुम्हें?